चटपट खाना झटपट काम। ये है साबुत मूंग की दाल और इसमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन होते हैं। वज़न घटाने में ये दाल बहुत अच्छी है और हिमाचल की शादियों में ये चावल के साथ परोसी जाती है। पर बताइए, बचपन में मैं इसे बीमारों वाली दाल कहकर बिल्कुल नहीं खाती थी और जब मुझे कहा गया कि एक बार चख लो बस, और जब चखी तो लगा लाजवाब है ये दाल। इसमें टमाटर डलता है और साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़, दही। बस दाल तैयार। इस दाल को भिगोने का कोई झंझट नहीं है। आप सीधे प्रेशर कुकर में एक बोल दाल लीजिए। जितनी दाल आपको लेनी है, हम एक बोल दाल ले रहे हैं। 2-3 बार पानी से अच्छे से धोएंगे। ये देखिए, दाल को हमने धो लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 ग्लास पानी। आप दाल को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो आप 2.5 ग्लास पानी भी डाल सकते हैं। और हमने डाला इसमें आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1 अदरक का पीस, 1 तेज पत्ता, 1 हरी मिर्च, दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 मोटी इलायची। एक ज़रूरी चीज़, 1/4 टीस्पून देसी घी। बस इतना ही घी काफ़ी है। प्रेशर कुकर की लिड हमने लगा दी है। 1 विसिल के बाद हम इसे 5 मिनट सिम पर रखेंगे। बस दाल तैयार हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 2 टमाटर लिए हैं, इसे काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस करेंगे। बहुत ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत नहीं है। ये अदरक लिया है। अब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसकी प्योरी बनाएंगे। अदरक, दालचीनी और 2 छोटी इलायची डाली हैं। फ्लेवर के लिए छोटी इलायची बहुत ज़रूरी है। प्योरे बनकर तैयार हो गया है और चलिए दाल भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। ये देखिए, दाल बिल्कुल ठीक तरीके से बॉईल हुई है। इसे हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। दाल बहुत ज़्यादा अगर घुल जाएगी तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं और मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच देसी घी। इसको गर्म होने देंगे। तो चलिए इसके साथ साथ हम साबुत धनिया को ज़रा दरदरा कर लें। घी और ऑयल गर्म हो गया है तो ये हमने दरदरा किया हुआ साबुत धनिया डाल दिया। 2 साबुत लाल मिर्च, तड़कने देंगे दोनों चीज़ों को। हरी मिर्च डाल दी तोड़ के। साबुत धनिया थोड़ा ब्राउन सा होगा। अब डालेंगे ज़रूरी चीज़, 1/4 टीस्पून हींग। तड़क रहे हैं मसाले। टोमेटो प्यूरी डाल दिया। मिक्स करेंगे मसाले को। इस दाल की एक अलग सी स्मेल होती है। उस स्मेल को हटाने के लिए हमने छोटी इलायची इसमें डाली है। अब हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही साथ आधा चम्मच नमक। हम ऑलरेडी उबालते समय नमक और हल्दी डाल चुके हैं, इसलिए ध्यान से हमने इस चीज़ का प्रयोग करना है। और हमने डाल दिया 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। बहुत अच्छी रंगत आएगी दाल की कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से। मिक्स करेंगे। अब इसकी बहुत ज़रूरी चीज़ है इस दाल के लिए, ये है दही। हमने इसे फेंट लिया है
और अगर आपने ये दाल बनानी है तो दही ज़रूर डालेंगे, पर स्टेप्स को ध्यान रखकर, क्योंकि दही अक्सर गर्म चीज़ में फट जाता है। देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया है सारा, यानी मसाला भुनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसमें दही डालना है बस, और दही से आप दाल की रंगत देखिएगा और क्या उसमें स्वाद आएगा। दही को अच्छे से भूनेंगे तो उसकी खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हमने 1 चम्मच मसाला उठाया और दही में मिक्स कर दिया। अब आप कभी ये शिकायत नहीं करेंगे कि दाल में दही फट गया था। ये देखिए, हमने स्लो कर दिया इसको, फ्लेम को, और दही को इसमें डाल दिया। आप इन स्टेप्स का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके दाल जो बनेगी वो बिल्कुल हिमाचली दाल बनेगी, साबुत मूंग की दाल। अभी हमने दही को बहुत अच्छे से भूनना है। ये देखिए अभी ऑयल भी रिलीज़ नहीं हुआ है और दही का रंग जो आ रहा है बीच बीच में, ये वाइट दिखाई दे रहा है। जब मसाला भुन जाएगा तो ये सफ़ेद जो कलर है ये नज़र नहीं आएगा। बस जल्दी ये मसाला भुनकर तैयार होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये देखिए मसाले का कलर, ऑयल रिलीज़ हो गया है और दही का वो सफ़ेद जो नज़र आ रहा था बीच बीच में वो नहीं है। तो अब हम डालेंगे इस दाल को। ये 3 लोगों के लिए दाल काफ़ी होगी। अभी गाढ़ी लग रही है दाल, ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। तो हमने इसी प्रेशर कुकर में थोड़ी से गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। दाल को मिक्स करने के साथ साथ हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पानी। आप पतली चाहते हैं दाल तो आप थोड़ा सा पानी और बढ़ा सकते हैं। मिक्स करेंगे दाल को। जितने खड़े मसाले हमने डाले हैं उसे हम निकाल देंगे और अब हम लगा देंगे दाल को ढक्कन। 1 मिनट बाद चेक करते हैं। चावल के साथ लाजवाब है ये दाल। ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये दाल बहुत कम घरों में बनती है। हमें सभी दालें खानी हैं ज़रूर। 1 छौंक हम लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, ये ज़रूर लगाइए। पर हमने 2 चम्मच देसी घी, आधा चम्मच साबुत धनिया दरदरा किया हुआ, ब्राउन होने देंगे। कलर बदल रहा है। हींग डाल दिया 1 पिंच। क्या खुशबू आ रही है हींग की, वाह। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, आप डालना चाहें आधा चम्मच डालिए। हम तो मिर्च कम खाते हैं। दाल पर पलट दिया और जल्दी से अब लगा दें इस पर ढक्कन, खुशबू कहीं निकल कर बाहर ना चली जाए। अब देखते हैं दाल को। वाह, सुपर से भी ऊपर बनी है ये दाल। कौन कहता है बीमारों की दाल है ये। ये देखिए दाल और चावल का कॉम्बिनेशन, साथ में सलाद, अचार। आप जो जो खाना चाहें। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।